अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, एफ एक्स को 3 पीरियोडिक फंक्शन का सम ले लेते हैं, एफ एक्स, ठीक है। सपोज साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 3 और प्लस साइन एक्स बाई 15 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं जिनको हमने ऐड किया है वो ये 3 ही हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को आप चाहे तो और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसमें और टर्म्स ऐड कर सकते हैं, है ना। सपोज हमने एक 4 ऐड कर दिया यहाँ पे, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, हमने इसके, है ना, पेरेंथेसिस में कुछ और एक टर्म ऐड कर दी, कुछ यहाँ पे टर्म ऐड कर दी, उससे इन 3 पीरियोडिक फंक्शंस के पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो अपन देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली जितनी टर्म्स हैं इनको अपन इग्नोर कर देंगे, ठीक। तो इस केस में साइन एक्स बाई 2 इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई, इसका हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई, और इसका क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 पाई, ठीक है। तो 2, 3 और 5 का हम एलसीएम ले लें, 2, 3 और 15, है ना, 2, 3 और 15 का हम एलसीएम ले लें, तो 1, 3, 15 और 3, है ना, 1, 1, 5, तो 6, 5 is 30। तो एफ एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या आ जाएगा, 30 इंटू 2 पाई, मतलब क्या हो गया 60 पाई, 60। तो ये हो गया टी एफ हो गया, ये आपका आंसर। कैलकुलेटिंग एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल पीरियड्स। अभी तक अपन ने जितने फंक्शन देखे उनके जो फंडामेंटल पीरियड्स थे वो होल नंबर्स थे, ठीक है। तो एलसीएम निकालना सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पर यदि उनके फंडामेंटल पीरियड्स जो हैं वो फ्रैक्शनल हैं, है ना, फ्रैक्शन है, मतलब 2/3, 5/6 इस टाइप से, तो उस केस में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। सपोज 2 फ्रैक्शनल नंबर्स अपने को दे रखे हैं, a बाई बी और दूसरा हमको दे रखा है c बाई डी। तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स क्या हो गए 1a और c डिवाइड बाय एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर्स क्या हैं, b और d। तो सपोज 2 फ्रैक्शंस अपने को दे रखे हैं, एक फ्रैक्शन क्या है 6/7 और दूसरा फ्रैक्शन है सपोज 15/14, ठीक है। इसका इन दोनों टर्म्स का हमको एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 6 और 15 का एलसीएम, 6 और 15 का एलसीएम जो है वो क्या है 30, तो 30 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स में कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा है, डिनोमिनेटर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, है ना, वो भी निकालना आता ही है। तो ये दो जो नंबर हैं 7 और 14, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। कौन सा कॉमन फैक्टर जो है वो हाईएस्ट है, ठीक। 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1 और 7, ठीक है। और 14 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1, 2 और 7। तो इनमें कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर है वो कौन सा हो गया h और 7, है ना, बहुत पहले कर चुके हैं ये आप क्लासेस में। तो 30/7, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 30/7 हो गया, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो अब एक एग्जांपल करते हैं। एफ एक्स सपोज है tan 2x/5 प्लस cos 3x/10, ठीक है। अच्छा, tan का जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या होता है पाई होता है, अपने को मालूम है, ठीक। तो ये वाली जो टर्म है इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2/5, तो ये हो गया 5π/2, ठीक। और cos का फंडामेंटल पीरियड ये तो हमको मालूम है 2π, तो ये कितना हो जाएगा 2π अपॉन 3π/10, तो ये कितना हो गया 20π/3 हो गया, ठीक है। तो f का फंडामेंटल पीरियड न्यूमरेटर में क्या क्या है, एलसीएम ऑफ 5π और 20π, ठीक है। और डिनोमिनेटर में HCF ऑफ 2 और 3, ठीक। तो 5π और 20π का एलसीएम जो है ये क्या हो जाएगा 20π हो जाएगा। और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 का कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट कौन सा है 1 है, क्योंकि बेसिकली कोई अदर दूसरा फैक्टर तो है ही नहीं कॉमन।
तो फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया अपने पास में 20 पाई। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो इसमें आगे पीछे में कुछ भी यदि ऐड वगैरह कर दूं, है ना, तो क्लियरली अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे जो अभी अपन ने रिजल्ट निकाला इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस के फंडामेंटल पीरियड के बारे में एक चीज और देख लें। अभी अपन ने क्या रिजल्ट देखा कि सपोज कोई फंक्शन है जो कि दो पीरियोडिक फंक्शंस का सम है ना, gx प्लस fx। सपोज ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका फंडामेंटल पीरियड tg बोल देते हैं और इसका tf। तो हमने क्या देखा कि भाई फंडामेंटल पीरियड जो h का है वो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ tg और tf, ये देखा। अच्छा, ये वाला रिजल्ट जो है ना, ये तो ऑब्वियस ही है कि इसको ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें दो फंक्शंस को, उस पर लागू होगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें नोट करें, इम्पॉर्टेंट है कि यदि हम इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, या फिर इन दोनों फंक्शंस को यदि हम एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, है ना, किसी भी सीक्वेंस में fx ऊपर हो चाहे gx ऊपर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तब भी ये वाला रिजल्ट जो है ये होल्ड करता है। ठीक है, तो इस वाले केस में भी, है ना, जो hx है उसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो क्या होगा, यही है ना, सेम रिजल्ट। और इस वाले केस में भी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, ये LCM ऑफ tg एंड tf। अच्छा, ये आप असेस कर ही सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई जैसे जो फंडामेंटल पीरियड TH जो है उसमें क्या हो रहा था, इस वाले केस में तो अपन देख ही चुके हैं, ग्राफ बना करके अपन ने देखा था कि इन दोनों फंक्शंस का जो नेट सम है वो सेम आ रहा था। ठीक है, तभी तो फंडामेंटल पीरियड हुआ। और जिन कारणों से इन दो फंक्शंस का जो सम है वो सेम आ रहा था, सेम कारण से इस फंडामेंटल पीरियड पर इन दो फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो भी सेम आएगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज इसमें g का फंडामेंटल पीरियड है 2 और f का फंडामेंटल पीरियड है 3, तो TH जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब सपोज G6 जो है वो क्या है, उसकी कोई वैल्यू है 10, है ना, मतलब x की वैल्यू 6 पे g की वैल्यू 10 है और f की वैल्यू 6 पे क्या है, सपोज 3 है। अब आप देख ही सकते हैं भाई G6 फिर G12 पे भी ये 10 होगी, है ना, G18 पे भी ये 10 होगी और इसी तरह से F12 पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, F18 पे क्या होगी, 3 होगी। तो जिस कारण से ये फंक्शन जो है वो इंटरवल 6 पे इनका एडिशन सेम आ रहा था, सेम कारण से इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, है ना, वो रिजल्ट भी सेम आएगा। और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना, उसी सेम इंटरवल वाले वैल्यूज पे, तो डिवीजन भी सेम आएगा। ठीक है, तो hx जो है वो हम मल्टीप्लाई करके बनाएं, डिवाइड करके बनाएं, ऐड करके बनाएं या सब्ट्रैक्ट करके बनाएं, है ना, उस पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड है ना, वो LCM से ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। तो ये जो है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखें।